हेलो किसान मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर आइडियाज़ में आपका स्वागत है। और आज जानने वाले हैं कि मूली की खेती के लिए सितंबर से लेकर नवंबर तक का महीना बहुत उचित माना गया है। और बढ़ती हुई महंगाई के साथ मूली की अच्छी खासी महंगाई है। अगर आप सितंबर नवंबर में मूली की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होने वाला है। किसान मित्रों, अब हम जानने वाले हैं मूली की खेती कैसे की जाती है और उसमें क्या क्या खाद की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी हमें वैरायटी लगाना चाहिए, खेत की कैसी तैयारी हो, सारी कुछ जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मूली की खेती करने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले यह बात आती है कि कौन सी किस्म का चुनाव करें जिसमें बाजार का बेहतर भाव मिल सके। पूसा चेतकी ये जो है एक मूली की वैरायटी है, पूरे भारत में बहुत अच्छे से की जाती है। प्रति एकड़ खेत में 100 क्विंटल फसल की उपज प्राप्त होती है। 1 एकड़ खेत में 100 क्विंटल फसल की उपज प्राप्त होती है। समझ लीजिए आप कितनी ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। लेकिन ये गर्मी के मौसम में इसकी जड़ें जो हैं काफ़ी तीखी होती हैं। जड़ों की लंबाई जो है 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म की मूली सफ़ेद, नरम, मुलायम होती है। फसल को तैयार होने में लगभग 40 से 50 दिन लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी किस्म जो जापानी सफ़ेद मूली की। ये भी एक किस्म है। लगभग इसकी जड़ें जो हैं 15 से 22 सेंटीमीटर, बेलनाकार, कम तीखी, चिकनी, स्वाद में मुलायम। इसकी बुवाई जो है 15 अक्टूबर से हम कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक की ये सर्वोच्चतम मानी जाती है। तो किसान मित्रों, ये भी काफ़ी अच्छी फसल है। 45 से 55 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ में 100 से 120 क्विंटल मूली की प्राप्ति जो है आपको हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं ऐसी बेहतरीन किस्म के बारे में जो कि सितंबर के माह में बोई जाती है, करनी चाहिए। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक इसे आप लगा सकते हैं। पूसा रेशमी। पूसा रेशमी जो किस्म है काफ़ी अच्छी किस्म है। इसकी जड़ें 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। आपने जो पुरानी मैंने किस्में बताई उसमें 15, 20, 22, 25 इतनी इसकी जड़ें लंबी होती हैं। लेकिन जो पूसा रेशमी वैरायटी है इसकी जड़ें 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और इनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। इस किस्म की बुवाई मध्यम सितंबर से लेकर अक्टूबर तक करनी चाहिए। उचित समय रहता है। वैसे तो आप किसी भी समय लगा सकते हैं मूली को, क्या है उसमें कहीं तो साग आएगा, कहीं कुछ आएगा। तो आपको सितंबर के मध्य में लगानी है। सितंबर शुरू रात हो आप लगा सकते हैं, प्रथम सप्ताह में लगा सकते हैं। अक्टूबर तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। बुवाई के 55 से 60 दिन बाद, जब 55 दिन की फसल हो या 60 दिन की हो जाएगी तो फसल की खुदाई के लिए वह काफ़ी तैयार हो जाएगी। अच्छी से मूली तो काफ़ी अच्छी जो है हमारी फसल तैयार हो जाएगी। प्रति एकड़ में 26 से 150 क्विंटल फसल की प्राप्ति होगी। सोच लीजिए 150 क्विंटल कितनी मूलियाँ हो गई, कितना मुनाफा आपको प्राप्त होगा। तो आप इस वैरायटी की बुवाई सितंबर के माह में बो सकते हैं। इसके अलावा बीज भंडारण आपको मूली की नई उन्नत किस्में, जापानी, पूसा देसी, पूसा चेतकी आदि किस्में मिल जाती हैं। जो किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी। मेन चीज़ तो खेत की तैयारी है। वैरायटी की तो बात हो गई, जब आपको बीज मिल जाएगा तो अब खेत की भी तैयारी होना चाहिए। तो मूली की खेती के लिए सितंबर से लेकर नवंबर तक का महीना उचित है। इसमें आप वर्षा समाप्त होने के बाद कभी भी कर सकते हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जैसे गहरी जुताई होगी। और 2 से 3 जुताई आप कल्टीवेटर से, देसी हल से करा सकते हैं, जिससे मिट्टी का जो डेले हैं काफ़ी फूट जाएंगे, भुरभुरापन ले लेंगे। जुताई करते समय 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना आपको प्रति हेक्टेयर में करना होगा। तो किसान मित्रों, आपको गोबर की खाद का भी प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं बीज को शोधन। मतलब अगर आपका बीज अच्छा है तो उसमें बीमारियां नहीं लगेंगी। उसका शोधन कैसे करेंगे? तो हमें 2.5 ग्राम थीरम को लेना है। उसके बाद 1 किलोग्राम बीज को हम उपचारित कर सकते हैं। अब मूली की बुवाई हम कब करें और कैसे करें? तो मूली की बुवाई के लिए सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ प्रजातियां जो हैं बुवाई अलग अलग समय पर होती है। मैंने काफ़ी प्रजातियों के बारे में आपको बताया, लेकिन सितंबर के लिए मात्र एक ही वैरायटी है। बाकी सब वैरायटी हैं जो अलग अलग समय पर होती हैं, अच्छा खासा उत्पादन होता है। लेकिन आपको सितंबर वाली वैरायटी पर ही ध्यान देना है।
मार्केट में काफी अच्छे से आपको जो है प्राप्त हो जाए। मूली की बुवाई मेड़ या स्तंभ क्यारियों में की जाती है। आपको ऐसा नहीं है कि धान की तरह गाड़ दी उखेड़ ली, आपको जो है स्तंभ मतलब जैसे आलू की मेड़े होती हैं ऐसे आपको मेड़ या बरे की मेड़ पर मूली को आपको लगाना है लाइन बाई लाइन। मेड़ों की जैसे मेड़ ऐसी नहीं है बराबर बराबर मेड़े लगा दी उनमें मूली लगा दी भाई बहुत अच्छा उत्पादन होगा, ऐसा नहीं करना है आपको। 45 सेंटीमीटर दूरी की हमें मेड़े रखनी है बराबर में, लाइन बाई लाइन की दूरी हमें 45 रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी हमें लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर रखनी है। बुवाई 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी है। ऐसा नहीं है हाथ पूरा घुसेड़ दिया मेड़ में बीज गाड़ दिया भाई हमारा बीज बहुत अच्छा होगा मूली बहुत अच्छी होगी, ऐसा मत सोचना। आपको 3 से 4 सेंटीमीटर मार लो, आधी उंगली पर बीज को गाड़ें या ज़्यादा में ज़्यादा पूरी उंगली पर बीज को गाड़ें, इतनी गहराई अच्छी मानी जाएगी। ऐसा नहीं पूरी उंगली उसमें पूरा हाथ एक बिलान गहरे बीज को गाड़ दिया भैया बहुत अच्छा बीज हमारा जम के आएगा। आप क्या दोष दे रहे हैं, बीज हमारा अच्छा नहीं था पुराना था भैया उसने अच्छा नहीं दिया, बीज ही नहीं जमा। आपको अपनी सभी सावधानियों को उपयोग में करना होगा। हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप अपनी फसल को अच्छे से तैयार कर सकें। अब हम बात करते हैं मूली में कौन कौन सी खाद को प्रयोग करना चाहिए। अब आपको ज़्यादा खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि पौधे को जितनी आवश्यकता होती है वह आपके खेत से उतनी खाद लेता है, बाकी सब वातावरण में चली जाती है। तो आपको मूली की खेती के लिए आपको 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना है। गली हुई ऐसा नहीं है देसी गोबर डाल दिया, गोबर आज ही भैंस ने गोबर करा दूसरे दिन खेत में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। जब वह गोबर की खाद बन जाए काली काली हो जाए तब प्रयोग करना है। इसके साथ ही साथ 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास के रूप में प्रति हेक्टेयर में प्रयोग करना। नाइट्रोजन की आधी मात्रा दे दो, पोटास एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा दे दो बुवाई से पहले। नाइट्रोजन आधी मात्रा दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, अगर पूरी मात्रा में अगर नाइट्रोजन ना दें आप तो बाद को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूली की खेती के लिए सिंचाई कैसे करना चाहिए। आपको पहली सिंचाई 3 से 4 पत्ती आने पर मूली पर, तभी आपको मूली में सिंचाई भूमि में नमी के अनुसार कम ज़्यादा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है भर दिया धानों की तरह भैया मूली पैदा हो रही है उसमें, आपको मतलब नमी के हिसाब से ही उसकी सिंचाई करनी चाहिए। अब खरपतवार जमाई तो किसान मित्रों मैं आपको किसी भी केमिकल की राय नहीं दूंगा, तो मैं नराई गुड़ाई ही की सलाह देता हूँ। जब खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है दवाई का प्रयोग तभी करता हूँ और आपको भी तभी ही दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान मित्रों आप खरपतवार के लिए अगर ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके खेत में खरपतवार हो गई है तो बुवाई के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर 3.3 लीटर टेडामेथिलीन 600 से 800 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें। अगर आपकी फसल में नहीं है भाई, बहुत से किसान नहीं करते हैं, उन्हें किसी समस्या होती है खैर नहीं नरा पाते हैं, तो आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। भाइयों अब हम बात करते हैं मूली में लगने वाले रोग। मूली की फसल में काफ़ी रोग लग जाते हैं, जैसे अंगमारी रोग लगने की संभावना रहती है। इसमें रोकने के लिए फफूंदीनाशक दवाई डाइथेन M45 Z78 जो कि आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन आपके गांव में नहीं मिलेगी क्योंकि गांव में उसी दवाई का आपको उपयोग कराने को आपकी जो दुकानदार है वो कहेगा जिसमें उसे अधिक फायदा होगा। मान लो सुड़ी लग गई आपकी फसल में तो आप क्या करेंगे, कीट बहुत ही ज़्यादा प्रकोप होता है, जैसे मूली में माहू लग गई। इन कीटों को रोकने के लिए आपको मेलाथियाइन 0.05% की आपको स्प्रे करने हैं। 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए जब मेलाथियाइन मार्केट से लेकर आएंगे वहाँ पर उस सीसी पे सारी कुछ जानकारी होगी, उसमें एक रैपर निकलेगा जिससे सारी सावधानियाँ उस पर लिखी हुई होंगी, कैसे उपयोग करना सारा कुछ होगा। और अधिक और भी जानकारी चाहिए तो आप जहाँ से लेकर आए उससे पूछ लेंगे तो वो अच्छे से आपको बता देगा। तो किसान मित्रों मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें।